10 तक कैमरामैन शामा खान के साथ मनीष कुमार। हम एक्चुअली गया से चल करके करीबन 75 या 90 किलोमीटर के लगभग हम चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ पे हम टूरिज्म गार्ड जो है उनके साथ में चलेंगे और सारे जो दौर जो है अंदर का नज़ारा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, चलने का प्रयास करें। हाँ, इधर से पहले मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। मैं नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष का डिपार्टमेंटल गाइड हूँ और मैं अपना जो है साझा करता हूँ अपना यहाँ का अनुभव, जो मेरे यहाँ 21 साल का एक्सपीरियंस है उसका अनुभव आप लोग के बीच में कर रहा हूँ। और मैं तो नालंदा का ही रहने वाला हूँ। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये नई खुदाई स्टार्ट हुआ है 3 साल पहले, जहाँ पे हम लोग खड़ा हैं। इसके ऊपर पहले मिट्टी था, मिट्टी हटाकर निकाला गया है। तो इसके नीचे आपका ब्रश से होता है, बहुत धीरे धीरे टाइम लगता है। इसके नीचे बुद्धा स्टैचू मिला है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा, टेराकोटा का कॉइन मिला, पकी हुई मिट्टियाँ का सिक्का चलता था आज के 1600 साल पहले। पूजा करने का पात्र मिला, वो सब दीवार मिला जो 1600 साल पुराना है। ये सब मेडिटेशन मिला ध्यान करने का, जो हम लोग देख रहे हैं नया खोजा स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग अंदर चलें नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शन करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे। पहला राजा कुमारगुप्त थे, जो मगध का राजा, मगध यही है। और मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। आपका ये नहीं कि पाटलिपुत्रा लोग बोल देते हैं, तो मगध की राजधानी राजगिरी था। नया नाम राजगीर है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है, जो नालंदा के बगल में ही पड़ता है। तो मगध की राजधानी राजगिरी था। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब मगध में था। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 500 AD में किए थे। यानी करेंट डेट आपका 413 से 455 AD है, लेकिन 500 AD में क्लासेस यहाँ स्टार्ट हुआ। तो 5वीं सदी में स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। ये 1600 साल का डिफरेंस है। ये 1600 साल पुराने इतिहास पे हम लोग आए हुए हैं। सेकेंड हर्षवर्धन राजा थे, जो कनौज का राजा। कनौज यूपी स्टेट में आपका पड़ता है, जो 700 AD में आए 7वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड कर दिए, यानी कि सेकेंड फ्लोर निर्माण कर दिए। और थर्ड थे देवपाल राजा, जो बंगाल का राजा थे, जो 900 AD में आए 9वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड किए, यानी कि थर्ड फ्लोर बना दिए। यूनिवर्सिटी 3 राजाओं के द्वारा बना हुआ, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी आप लोग सुने होंगे कि 9th फ्लोर का था, 9 तल्ला का। यहाँ का लाइब्रेरी को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जब बर्निंग करवाया था, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होता रह गया। 6 महीना आपका लगातार कंटिन्यू जलते रह गया। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्र पत्र थे, और उसके अंदर भोजपत्र थे। तो तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग टिक गया। यदि कागज़ खत्म हो सकता था, तोड़ फोड़ किया, और दीवार जो देख रहे हैं इसके ऊपर मिट्टी का पहाड़ आ गया था। जो मिट्टी हम लोग देख रहे हैं, इसी जैसा मिट्टी आ गया। तो इंग्लिश जाति के, यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज स्टार्ट किया। खोज 1915 से 1937 तक हुआ। 22 साल में 1 वर्ग किलोमीटर का खोज हुआ, बाकी आपका ज़मीन खाली है। तो उनको एक प्रमाण मिला था, वे प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग का था। हुएनसांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे। हुएनसांग की डायरी का नाम था सियुकी। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला। उसमें क्या था, और लाइब्रेरी का 3 नाम दिया गया था, एक रत्नादधि, एक रत्न सागर, एक रत्न रंजक, 3 नाम आपका दिया गया था। उसके बाद खोज होने के बाद डायरी से खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला। वे डायरी का नाम था सियुकी, जो हुएनसांग की डायरी का नाम था। वे डायरी आपको बता रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर थे, 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे टोटल। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था पूरे यूनिवर्सिटी का एरिया, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरंत समझ जाएं, 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर फैला हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होते थे। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा होते थे। मैंने जो सभी भाषाओं से प्रांगत होते थे, उन्हीं को इंटरव्यू टेस्ट में रखा जाता था। लैंग्वेज यहाँ पाली चलता था, क्योंकि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था। पाली कंपलसरी था एडमिशन के लिए। 10 क्वेश्चन होता था पाली में, जो संस्कृत से मिलता जुलता है। 10 में 3 बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन मिलते ही
यूनिवर्सिटी आपका फ्री सर्विस देता था, रहना सहना खाना पीना पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता था? 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक, काफ़ी संख्या में थे। तो आसपास के 200 गांव का रेवेन्यू राजा लेता था, राजस्व लेता था, टैक्स लेता था। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मेंटेन चला। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये 1600 साल पुराना दीवार है, लेकिन जहाँ तहाँ हम लोग मेंटेन जहाँ हुआ है कंक्रीट का, जो बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किए हैं 1974 में आपका धरोहर को बचाने के लिए। तो कंक्रीट वाला जहाँ भी देखेंगे तो ये सब बात का मेंटेन है। अब हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं, जो हम बता रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 राजाओं के द्वारा बना था। तो देखिए इसके ऊपर मिट्टी था, मिट्टी हटा कर निकाला गया है, वही सीन को हम लोग देख रहे हैं। 3 राजा ने बनाए थे, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने। एक खुदाई के बाद हॉस्टल रूम मिला, एक विद्यार्थी का एक कमरा मिला। 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ है। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा हैं। यानी फर्स्ट फ्लोर गुप्ता डायनेस्टी में अभी हम लोग हैं। सेकेंड हर्षा, थर्ड पाला, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सारे हॉस्टल रूम है, नीचे ग्राउंड लेवल, उसके छत पे हैं। किसी भी रूम का गेट होता है, नया गेट बंद किया है कंक्रीट वाला, गेट एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड होता था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। सेकेंड और थर्ड टाइम में रूम सेपरेट आपका हो गया है, जो अभी हम लोग देखेंगे। पहला राजा में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार आपका नाम था। अब कुमारगुप्त के टाइम में सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर फाहियान आए थे, वही चर्चा किए थे कि इसका पहला नाम नालंदा महाविहार। और हर्षवर्धन के टाइम में हुएनसांग आए, जिनकी डायरी से खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला। उन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ था। ये देखिए अलग बिल्डिंग है, वो अलग बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज है, रास्ता है, रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ए लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, अभी 11 मिला है। 10% खोज हुआ है, 90% आपका बाकी है। 1 बिल्डिंग में 32 रूम, 32 कमरे होते थे, जो भी हम दिखाऊंगा। लेक्चर स्टेज होता था, लेक्चर हॉल, क्लासरूम होता था। क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का व्यवस्था था, जो अभी मैं दिखाऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषय की पढ़ाई हुई? 108 विषय का पढ़ाई हुआ। तब दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय हुआ। जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, संस्कृत। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं। यदि आप लोग बोल दिए मेडिसिन, तो मेडिसिन में जाइए। मेडिसिन का मतलब आयुर्वेद चलता था। पतंजलि यहाँ का टीचर होते थे आयुर्वेद का, वही पतंजलि के नाम पे आपका अभी बाबा रामदेव स्टार्ट किए हैं। और मैं बोला फिलॉसफी, तो फिलॉसफी में आऊँगा। दर्शन शास्त्र में 3 इयर्स का कोर्स होता था, 3 साल का। 1 सेकेंड, 3 साल का कोर्स होता था। पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था? यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाते थे विश्वगुरु कहलाते थे। पूरा नाम आपका था विश्वगुरु सारीपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया में जाकर वैलिड होता था। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी शूटिंग हुआ था, जौनी मेरा नाम। देवानंद ने हेमा मालिनी का था। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, वादा तो निभाया वो मेरी रानी। यही जगह शूटिंग हुआ है। ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद हेमा मालिनी जी सूटकेस चेंज कर रहे हैं। तो जगह यही है। देखिए दीवार तो 1600 साल पुरानी है। सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। 5 तरह का मसाला लिया गया, मिट्टी हो गया, चूना हो गया, सुर्खी, ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर, दलहन, उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था, रावा, गुड़ का पानी, बेल का जूस, ये सब मिलाकर बनाया गया था इसका इंजीनियर के द्वारा, क्योंकि ये ठंडा रहे। ये नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बनाया गया था। तो इस तरह से ये सब ओरिजिनल दीवार है, और ये सब बाद का मेंटेन है। जहाँ तक हम लोग कंक्रीट वाला देखेंगे, आइए देख रहे हैं। ऐसे मेडिटेशन मिला है ध्यान करने का। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होता था। एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे। देखिए स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। 8 क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे। बुद्धिज्म में 8 का वैल्यू है। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीबर, और स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया जाता था। तो ये सब जो चारों तरफ प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मेडिटेशन मिला है। अब हम लोग इसके अंदर आए हैं, तो जो बता रहे थे कि इसके ऊपर मिट्टी था, देखिए वही लेवल में मिट्टी था इसके ऊपर भी। उधर देखिए मिट्टी, जिस पर पेड़ पौधा है वैसा ही मिट्टी था। मिट्टी हटाकर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाला गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ तो 2 भाग में मिला। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग जो बता रहे थे, बिल्डिंग के अंदर भी हम लोग चल रहे हैं। 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना और खाना पीना का काम होता था। किचन, हॉल, भट्ठी सब मिला है। और सेकेंड लाइन जो लंबा वाला देख रहे हैं, वो नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे आप उसी को देखिएगा, जिसका नाम सारीपुत्र स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम से स्तूप बना है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली में, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है। तो वे नालंदा का मेन हिस्ट्री जो लास्ट में आकर बतावेंगे। पहले हम लोग इधर दर्शन कर लें। अब देखिए
यहाँ हर एक बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज रास्ता मिला है। तो इतना बड़ा रास्ता क्यों दिया था रोड टाइप का? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आपका नहीं था, विद्युत नहीं था, तो माइका स्टोन फिट किया था अबरक, जो सोलर का काम करता है, जो पत्थर चमकता है उसी को माइका स्टोन कहते हैं। यदि मोबाइल का फ्लैश लाइट है ऑन कीजिएगा और जो पत्थर चमक गया वही माइका स्टोन होता है। और उसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे, सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्स होकर यहाँ लाइट करवाता था। अमावस्या की रात और वर्षा के टाइम में इसका लाइट गुल हो जाता था तो घी का दीपक जलाता था, जो स्टूडेंट का रूम में मिला है, जो अभी हम लोग देखेंगे इस तरह से। और मोटा चौड़ा जो दीवार हम लोग बहुत देर से देखते आ रहे हैं जी। इसका इंजीनियर जो है 6 फीट और 4 फीट 2 तरह का दीवार रखा था। 3 कारण से रखा था। पहला, नेचुरल एयर कंडीशन हो गया, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। अर्थक्वेक भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ता था। तीसरा, इको सिस्टम लगा हुआ था। यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है और क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ है। इसीलिए मोटा चौड़ा दीवार हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखिए, जो बिल्डिंग बाई बिल्डिंग बता रहे थे, तो बुद्धिज्म में मोनास्ट्री बोला जाता है हॉस्टल को, जो हम लोग हॉस्टल बोलते हैं तो मोनास्ट्री। 108 मोनास्ट्री था, 11 मिला और 10% खोज हुआ, 90% अभी बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है आपका। एक चीज़ और, ये मोनास्ट्री नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं और सभी मोनास्ट्री में अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था, जो पहले ही हम बता रहे थे। अब हम लोग इसके अंदर दर्शन करेंगे। ये सब देखिए, स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर होता था और ये ढका हुआ था, इसके ऊपर छत था। और दोनों तरफ जो अलमारी देख रहे हैं, दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू होता था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। आगे द्वारपाल, द्वार पंडित होते थे। एक बिल्डिंग से जो 32 छात्र निकलते थे तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बोलते हुए अपने क्लासरूम की ओर आते थे। अब हम लोग भी क्लासरूम की ओर आ चुके हैं और देखिए, जो हम बता रहे थे वही जो है आपका प्लान यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग में आए हुए हैं, एक मोनास्ट्री में। 1 मोनास्ट्री में 32 रूम होता था, 32 कमरे। जो अभी हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं वो लेक्चर स्टेज है, नीचे लेक्चर हॉल, क्लासरूम मिला है। क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का व्यवस्था मिला। सभी क्लासरूम के बीच में कुआं होता था, 108 कुआं था। 3 राजा इसको बनाए थे, जो मैं बार बार आपको बता रहे थे, कट करके दिखाया गया है सभी जगह। नीचे कुमारगुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन बनाए, इसके ऊपर पाला बनाए। 3 बार में आपका बना था। मैं इस क्लासरूम में क्यों आया? क्योंकि किसी भी क्लासरूम के बारे में पता नहीं चला कि कौन सा सब्जेक्ट होता था। यहाँ के बारे में इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ मेडिसिन और प्रैक्टिकल दोनों का काम होता था पहला राजा में। और इसका टीचर आपका नागार्जुना होते थे और पतंजलि होते थे। 2 तरह का मेडिसिन का टीचर यहाँ होते थे। और देखिए, पहला राजा में तो मेडिसिन हो गया, लेकिन दूसरा राजा हर्षवर्धन आए तो इसे सामूहिक भोजन के उद्देश्य से बना दिए। एक किचन हॉल का भट्टी मिला है, चूल्हा मिला है, यहाँ से सामने तक था, बीच में नया बंद किया है आर क्लोजकल ने। काठ की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में 1 ही बार बना, चावल दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध दही मक्खन घी, जो 200 गाँव का टैक्स आता था। यहीं से जला हुआ चावल मिला और जगह से अनाज का घड़ा मिला, जो आपका म्यूजियम में रखा गया। और ये सब स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर होता था। देखिए, उधर दिखाई दे रहा है, इधर दबा हुआ है। अर्थक्वेक आया था, उसमें भी ये दबा था और ये सब ढका हुआ था। 108 ऐसा था, 11 मिला है। आइए रूम के, तो लग रहा था बहुत छोटा है। तो देखिए, इतना बड़ा रूम देता था, 1 स्टूडेंट का 1 रूम इतना बड़ा होता था। जब लाइट कटता था तो घी का दीपक जलता था, इसीलिए अलमारी इसके अंदर देख रहे हैं। मोटा चौड़ा जो दीवार हम बता रहे थे कि 6 फीट 4 फीट का इसका इंजीनियर रखा था। 3 कारण से, पहला नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। अर्थक्वेक भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ता था। तीसरा, इको सिस्टम लगा हुआ था। यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है, क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया। बीमारी हालत में रूम में बैठे, हाँ, बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया और दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी घोषित हुआ है। रूम इंटरकनेक्टेड, 2nd और 3rd में रूम आपका सेपरेट हो गया था। सभी के आगे दरवाज़ा लग गया था, काठ का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुकुंगी था पाली भाषा में। अभी हम लोग किली छिटकिली लोग बोलते हैं, उस समय कुकुंगी बोला जाता था। तो ऐसा ही मोनास्ट्री 108 था, 111 मिला है आपका। अब हम लोग चले मेन हिस्ट्री के पास। हम लोग का जो है ना, शाम को पूरा खिंचाई होता है, इसीलिए कह दिया है कि अभी थोड़ा सा जो है
बिल्डिंग बता रहे थे 108 बिल्डिंग, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना और खाना पीना मैं दिखाया। सेकेंड लाइन ये बुद्धा टेम्पल था, 10,000 छात्रों का पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में ये चलता था। 3 राजा आपका हॉस्टल को बनाए थे। 3 राजा देखिए इधर मंदिर को भी बनाए हैं जो दिखाया जा रहा है। फर्स्ट में कुमारगुप्त बनाए इस मंदिर को, बीच में हर्षवर्धन बनाए, इसके ऊपर पाला बनाए। 3 बार में मंदिर बना, 3 बार में हॉस्टल बना। मंदिर का रूम से जो स्टैचू मिला, मूर्तियाँ मिला, यहाँ रखा गया। बड़े बड़े मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में ले गया है। ये जो चेयर देख रहे हैं, कुर्सियाँ, हॉस्टल तरफ टूटा फूटा हुआ मिला था। ASI ने बचा के रखे हुए हैं भारतीय पुरातत्व विभाग कि देखिए जब नालंदा यूनिवर्सिटी चलता था तो चेयर कैसा होता था। यहाँ सिंहासन बोला जाता था, जिस पे राजा बैठते थे, उसी चेयर पे गुरु को भी देते थे, बराबर का सामान देते थे। तो इस तरह का चेयर स्टोन का होता था। बाद में मेटल भी मिला और भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में मिला। भूमिया मुद्रा, भय मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, सारे मुद्राओं में चेयर मिला। ये जो राउंड वाला देख रहे हैं, गोल गोल जो देख रहे हैं ना, राउंड स्क्वायर वाला, तो मेडिटेशन बता रहे थे ध्यान करने का। ये गोल वाला है क्या? देखिए इसका नाम है भोटिव स्तूपा, मनौती स्तूप। विदेशी लोग बोलता है, लेकिन हम लोग तो पूरी तरीक़ा से समझे नहीं। हम लोग समाधि समझिए, टीचर या स्टूडेंट किन्हीं का नेचुरल डेथ होता था तो जलाकर एसेज राख को धर देता था। इंडियन का एक भी नहीं है, विदेशी लोगों का। चाइना, कोरिया, मलेशिया से आने में 1-2 साल लगता था। नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए। जब उनके परिजन आते थे तो यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुना थे, उनके हाथों में राख को देते थे कि अपना स्वदेश ले जाके अपनी तरह से क्रियाक्रम करते थे। तो राउंड वाला आपका भोटिव स्तूपा यानी मनौती स्तूप हुआ, जो हम लोग समाधि बोलते हैं। छोटे जो टीचर का है, छोटे वाला जो है स्टूडेंट का है। अंत है मंदिर के नीचे का अवशेष बचाने के लिए ऊपर नया सेट दे दिया है। जितना भी सेट देख रहे हैं कि नीचे का अवशेष बचा हुआ रहे, जो भी है। और ये देखिए वो भी मंदिर है, कहीं टूट गया है, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है खोज में। तो देखिए 108 बिल्डिंग था, 3 बिल्डिंग पे एक मंदिर पड़ता था जी। हाँ, इसी तरह से 3 बिल्डिंग पे एक मंदिर, इसी तरह से मैंने प्लान को यहाँ रखा गया था। तो और ये लंबा वाला जो देख रहे हैं, ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे आप नालंदा को इसी को देखिएगा सीन, जिसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। जो एक बार और रिपीट करते हैं हम, बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है, छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है। तो सारीपुत्र का बर्थ भी यहीं हुआ और डाइड भी हुआ, जन्म भी हुआ और महापरिनिर्वाण मृत्यु भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में कुछ नहीं बना हुआ था, जंगल था। भगवान बुद्ध के आने के 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना। ईसा के पूर्व और ईसा का बाद का हिस्ट्री है। नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था, आम का बगान से, जिसे उन लोग पावारिका बोलते थे। और राजगीर बैम्बो गार्डन बांस का बगान से फेमस था। राजगीर जाइएगा तो हॉट स्प्रिंग के बगल में बेनूबंद देखिएगा, वहाँ बांस का बगान है। बोध गया में भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे बोधि ट्री के नीचे, उन्हीं के नाम पे एक महाबोधि टेम्पल बनाया गया यादों में, जो उजला टाइप के देखिएगा। राजगीर में आए तो राजगीर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगिरी उस समय, सब अभी भी है, नया नाम राजगीर भी है, तो वो पहाड़ी से ही घिरा हुआ था। तो सबसे बड़ी पहाड़ी गिरिधकूट की पहाड़ी है, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है। वहाँ भगवान बुद्ध तप किए थे, आराम किए थे। एक स्लीपिंग बुद्धा भी है वहाँ। और इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो आपका बनारस में स्थित है। सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सारीपुत्र निकले नालंदा वाले, इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बना दिया गया। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का वंदना होता है तो सारीपुत्र का होता है। इनकी वंदना कौन करते हैं? बुद्धिस्ट लोग। थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, भगवान बुद्ध के बाद इनकी वंदना होता है तो वंदना सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आपके यहाँ आते हैं। हम लोग में कैसे है? सब धर्म में अलग अलग है कि वैष्णो माता के यहाँ गए, भैरव बाबा के यहाँ नहीं गए तो अधूरा रहेगा, यहाँ गए वहाँ नहीं गए तो अधूरा रहेगा। सभी धर्मों में है। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में है कि भगवान बुद्ध के बाद सारीपुत्र का वंदना होता है, वंदना सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आ रहे हैं। 3 राजा के द्वारा तो हम बार बार आपको बता ही रहे थे कि कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल यूनिवर्सिटी को बनाए हैं, लेकिन ये स्तूप अलग राजा बनाए हैं। जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भारतवर्ष में जितना भी स्तूप बनाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप देखिए सम्राट अशोक बनाया है। सम्राट अशोक का टाइम 300 BC था। पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। स्तूप मीन्स क्या होता है? अस्थि। जिनके नाम से स्तूप बनता है उसकी अस्थि रखा जाता है। नालंदा में सारीपुत्र के नाम से बना, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य बने, उनकी अस्थि मिला, बुद्धा स्टैचू मिला। सांची स्तूप, आप भोपाल जाइएगा तो वहाँ महामोगलायन स्तूप है नाम। वो महामोगलायन भी शिष्य थे,
वो उनके नाम से वहाँ स्तूप बना, वहाँ महामोगलायन की अस्थि, अब बुद्धा स्टैचू मिला। तो जितने भी स्तूप सम्राट अशोक बनाए हैं, सम्राट अशोक 84,000 स्तूप बनाए हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर भी मिला, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी जगह आपका मिला। ये जो हम लोग ये मेन हिस्ट्री इतना लंबा देख रहे हैं, ये 7 चरणों में बना है। 105 फीट का होता था, खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया है। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल था जो इसकी राजधानी राजगिरी तक दिखाई देता था, बाहर से लोग नतमस्तक कर लेते थे। तो यही मेन हिस्ट्री नालंदा का रहा। ये सब छोटा छोटा मंदिर का रूम बता रहे थे। 10,000 छात्रों का पूजा और ध्यान, उधर पढ़ना लिखना रहना, बाकी एरिया आपका खोज होना बाकी है। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा बता रहे थे। एरिया गया कहाँ? देखिए मिट्टी का पहाड़, एरिया 4 किलोमीटर खाली है। इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा। उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है, 3 किलोमीटर है। हॉस्टल रूम, क्लासरूम, बीच में ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर में हुआ है 10%, 90% आपका बाकी है। नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। एक चीज़ और बता देते हैं, ये यूनेस्को में कनेक्टेड हो गया है 15 जुलाई 2016 को। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को इसको ले लिया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर साइट पे हम लोग घूम रहे हैं। इसका खोज अब यूनेस्को कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे होता है। और 1915 से 37 तक मेनली हुआ, फिर 1974 से 82 तक हुआ हल्का, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद अब स्टार्ट हो गया है जब यूनेस्को लिया है। तो इस तरह से, और मोदी जी ने उसको स्टार्ट करवाए थे। ये सेंट्रली है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट करवाया, बाद में उसको यूनेस्को जो है कनेक्टेड कर लिया। तो उनका भी एक रहा। तो इस तरह से और कहीं भी वो स्टार्ट वही करवाए हैं। सब जगह को खोज स्टार्ट आपका है, सिर्फ नालंदा में नहीं। वैशाली आप जाइए, सारनाथ जाइए, जहाँ जहाँ हम आर्कोलॉजिकल पैलेस है आपका, सब जगह खोज हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये बख्तियार खिलजी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने सब जलाया। आखिर वजह क्या था जलाने का? देखिए, जब जलाने का वजह यही था कि बख्तियार खिलजी को एक रोग हुआ था, पूरे दुनिया में ठीक नहीं हुआ। कोई बता दिया, इंडिकेट कर दिया कि आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ तो बहुत ढेर सारे चीज़ें हो रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी में 108 विषय का पढ़ाई हो रहा है। अब मेडिसिन का तो वहाँ अच्छा वैद्य आए हुए हैं, मेडिसिन का टीचर तो यहीं थे, वैद्य भी बहुत अच्छा यहाँ के थे। तो अंत में उन्होंने आने के बाद यहाँ तो एंट्री नहीं मिल रहा था, किसी तरह से एंट्री मिला और यहाँ का कुलपति से मिले, सिलभद्र से, और उन्होंने बोले कि मैं तो ये सब उपचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ तो मैंने स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए यहाँ मैं खोले हुए हूँ, उपचार की जगह ये नहीं है। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट किए, तो अंत में वो जो यहाँ का मेडिसिन का टीचर थे पतंजलि और आपका नागार्जुना, दोनों को बोले किसी तरह से ठीक कर दो। मैंने यहाँ का कुलपति बोले। फिर अंत में उन लोग जो है एक चीज़ पूछे कि तुम नालंदा का दवा खाओगे कि नहीं खाओगे? वो बोले कि नालंदा का दवा मुझे खाना नहीं है, मेरा धर्म का नाश हो जाएगा, मेरा धर्म का कोई दवा हो तो बता दो। यहाँ संभव नहीं था। फिर अंत में जो मौलाना लेकर वो चल रहे थे, तो एक कुरान लेकर साथ में मौलाना चलता था, जो कुरान को डेली बख्तियार खिलजी पढ़ते थे। अंत में वो आपका कुरान में ही दवा को लपेट दिया गया उनके पीछे में। और अंत में जब उलटते थे चाटते थे, नालंदा का दवा कंठ से नीचे गया, वो ठीक हो गए तुरंत भर में। ठीक हो जाने के बाद अंत में वो मौलाना से पूछे कि क्या बात है, तो मौलाना को अंत में बताना पड़ा कि नालंदा का दवा खाने से तुम ठीक हुआ है, और नहीं तो ठीक भी नहीं होता। तो नहीं, मेरा धर्म का नाश किया है, पहले तो तुमको जला देंगे और उसको तो हम करिए देंगे, जो करना है। बौद्ध धर्म पे ऐसे भी अटैक था उस समय, ये भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, ये तो बच गया था। ये कोई लगा कि सेना का सेंटर है, इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है चीनी यात्री हेनसांग और फायानी सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म के यहाँ पर आए थे। क्या है इसके बारे में कुछ? हाँ, यहाँ पे पूरे दुनिया के लोग आए, जिसे फायान के तो बता ही दिए, कुमारगुप्त के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आए। पहले यहाँ का वो स्टूडेंट रहे, बाद में टीचर बने, वेरी स्कॉलर थे ह्वेनसांग जैसा ट्रेवलर यहाँ कोई पहुँच नहीं पाया। तो मतलब वेरी इंटेलिजेंट थे। अब बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी उनको प्रचार प्रसार के लिए भेजा। आज थाईलैंड, चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया जो देख रहे हैं, सब जो है ह्वेनसांग का प्रचार प्रसार से आपका ये है, प्रेरित है। और नहीं तो इतना बौद्ध धर्म नहीं था उस समय तो जान ही रहे हैं कि सनातन धर्म से स्टार्ट हुआ था, और 2 ही धर्म था, तीसरा धर्म और चौथा धर्म सब बाद में आया है। जिसे 600 BC का ये बौद्ध धर्म है, यानी 2600 साल पुराना है, उससे पहले और सब धर्म है। ये देखिए, ये तो हो गया। ये जो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का आपका
असेंबली हॉल सभा कक्ष मिला, जी वो लेक्चर स्टेज मिला, जी कहीं छत मिला, कहीं टूट गया है आपका। और वो जो ये सप्ताह में एक बार खुलता था, यदि क्लास में आपको कोई दिक्कत है तो असेंबली में दूर कर सकते हैं, जी इसीलिए असेंबली लगाया जाता था। जी उस टाइम राजा भी बैठते थे, टीचर भी बैठते थे। जी राजा जो रहते थे इसीलिए कि राजा सभी अधिकतर सब्जेक्ट का ज्ञानी होते थे, जी बहुत बड़ा ज्ञानी राजा यहाँ होते थे, उन्हीं को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता था जी और जो दिक्कत होता था जो दूर करते थे, इसीलिए असेंबली हॉल बना। वो जो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं, जी वे धनुष का आकार जी है कि नहीं? हम्म। पहला राजा का वो सिंबल है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे अंडरग्राउंड ड्रेन जा रहा है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की संस्कृति से वाटर ड्रेन स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति शिलभद्र थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुना थे। इस प्लान को लाए थे, 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे। जी नालंदा विश्वविद्यालय तो हो गया। नालंदा का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जरूरी है। जी नालम प्लस दा 2 शब्द है, यही 2 शब्द के मेल से नालंदा बना। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, और दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। जी यही नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय था। और आपका ये था, और एक पिक्चर शूटिंग हुआ था, जौनी मेरा नाम, एक यहाँ का भी सीन है, इसको भी दिखा ही दिया जाए। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, वादा तो निभाया वो मेरी रानी, यहाँ भी शूटिंग हुआ था। एक यहाँ का, एक वहाँ का नालंदा का, और एक राजगीर रोपवे जो विश्व शांति स्तूप ट्रॉली से जाते हैं, एक वहाँ का सीन था। एक नालंदा स्टेशन, एक राजगीर स्टेशन का सीन था, जो इधर जौनी मेरा नाम बना था। हिस्टोरिकल पिक्चर वो सब रहा। वो सब पिक्चर अब जो है, अब तो यहाँ अलाउडे नहीं करता है शूटिंग का, अब तो कामें बंद हो गया है। जी और उसी टाइम आपका मेंटेन भी हुआ था, जो मेंटेन आप देख रहे हैं कंक्रीट वाला जहाँ था, सब मेंटेन वही टाइम हुआ था जिस समय जौनी मेरा नाम पिक्चर बन रहा था। ठीक है, तो यही नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा रहा, कंप्लीट हुआ आपका नालंदा। ताले वगैरह सब इसी में रखा जाता था। हाँ नहीं, पुस्तकालय आपका पूरा मिला नहीं है अभी, हम्म। मैंने हल्का बस जो जला हुआ है ना, इधर मिलना बाकी है आपका, अभी मिलना बाकी है। और ये सब जो देख रहे हैं डिजाइन है, स्तूपा का डिजाइन होता है, जी जो छोटा छोटा देख रहे हैं, जी जिसे चैत्याज बोला जाता है। चैत्याज। हाँ, हम लोग चैत्यालय भी बोलते हैं ये इधर। ऊपर इतना ऊंचा बना क्यों सर? हाँ, क्योंकि देखिए पहला राजा अशोक आए तो वहाँ तक बनाए थे, जी आधा मान के चलिए। उसके बाद फिर 7 चरणों में नहीं बताए, जी हाँ फिर दूसरा राजा आए, 3 राजा आए, तीनों अपना सीढ़ियाँ दे दिए ऊपर जाने के लिए, जी 4 चरण हो गया। और 3 राजा डोनेट किए थे, समुद्रगुप्त थे, ये सब डोनेट किए, तो 7 चरणों में इतना ऊंचा हुआ। 105 फीट का था। यहाँ एक चरण 15 फीट का होता था, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी 45 फीट का था, 45 फीट का, और 105 फीट का आपका नालंदा स्तूपा था यहाँ। ये सारे स्तूप ही है। हाँ, मनौती स्तूप इसको बोला जाता है, और उसको स्तूप बोला जाता है। जी जी हाँ, तो यही था। हम जो कि अब देख पा रहे हैं चारों तरफ से ये कमरा वर्ग बाय वर्ग बटा हुआ था। इसमें कई ऐसे रूम हैं जो दिखाई दे रही है, और उसमें जो कि है पीने की व्यवस्था, पेयजल के लिए ये कुएँ जो कि हम करा मन से कहेंगे कि इसके अंदर का नज़ारा दिखाएं। और बहुत ही भयावह स्थिति में काफ़ी गहरा कुआँ है। हेलो, इसके अंदर सिर्फ पैसे ही पैसे दिखाई दे रही है। काफ़ी विशाल आकृति में बना है। वाह, जो वीडियो नहीं आ रहा पत्थर, ये फोटो हमने गाइड के माध्यम से सारी नालंदा विश्वविद्यालय खंडर के बारे में जानकारी दिया, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर ध्वस्त किया, और कई ऐसे चीनी यात्री फाहियान हिंशांग सारे लोग यहाँ पे आए। और देख पा रहे हैं कि ये जो नज़ारा अभी भी देख पा रहे हैं कि ये जो दीवारें बनाई गई थी, बहुत ही विशालतम दीवारें बनाई गई थी। अब इसकी जो अंदर का नज़ारा है, और यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें और छोटी सी इसके अंदर में कमरा बनाए, रूम बनाए गए थे। इसके अंदर का दृश्य देखेंगे, हम करामा से कहेंगे कि सारे दृश्य एक एक करके बारीकी से दिखाने का प्रयास करें। अंदर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ से देख पा रहे हैं ये अंदर का ये बहुत ही हड़प्पा सभ्यताकालीन जिस तरह से नाली व्यवस्था प्रणाली बनाई गई थी कि अंदर ही अंदर नाली निकलने की पुरानी। आइए देखिए कि रूम है, रूम जो है इतनी भयावह की स्थिति बनाए हुए है, चारों तरफ से मोटी मोटी दीवारें और छोटा सा उसके अंदर में ये रूम दिखाई दे रही है।
ये छात्रों को कहा जाता है कि 10,000 प्लस छात्र यहाँ रहा करते थे। ये सारे रूम एक एक करके देख पा रहे हैं रूम का नज़ारा। ये अगर लाइट की उसमें सिस्टम नहीं थी तभी ये दिए के माध्यम से उजाला करने के लिए बनाई गई खिड़कियां हैं, जो इसको आज के डेट में हम अलमारी कहते हैं। इमारतें देख रहे हैं, ये फिलहाल इसके कलिंगम के खुदाई के बाद ये पता चलता है। उसके बाद से ये देखिए कि ढलाई जो है ये बाहरी के समय किया गया, लेकिन पहले की जो दीवारें अभी भी मौजूद दिखाई दे रही है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा दीवारें और इसमें छोटे छोटे रूमें बनाई गई है। इनकी दीवारें जो है काफ़ी मोटी मोटी बनाई गई है। ये जो कि देख रहे हैं कई ऐसे तत्वों से गिलावे चूने और मीटे के माध्यम से ये दीवार जो काफ़ी मोटा मोटा दिखाई गई है। हम काफ़ी पूरा नालंदा खंडर के बारे में जानकारी दिया। इसके बाद से हम यहीं पे रुक करते हैं। अगले एपिसोड के बाद फिर पूरा मिलते हैं। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।